स्वामी मुक्तेश्वरानंद आज से वाराणसी से 11 मार्च को लखनऊ में होने वाली गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए और गौ माता की रक्षा के लिए जो कार्यक्रम आयोजित किया था उसके लिए निकले हुए हैं। वाराणसी से होकर तमाम जिलों से होते हुए लोगों से जनसंपर्क करते हुए मिलते हुए जाएंगे। हमारे साथ स्वामी जी खुद ही हैं। महाराज जी, 11 मार्च का जो कार्यक्रम है ये गोरक्षा को लेकर है या एक तरीके से आवाहन है या फिर सरकार को चेतावनी, क्योंकि ये सनातन की एक ध्वजवाहक अपने आप को सरकार बताती है बीजेपी। ऐसा है कि आज़ादी के पहले से सनातन धर्मी जनता जो भारत देश के मूल निवासी है वो गौ माता को सम्मान देने के लिए, पशु सूची से हटाने के लिए और उनकी हत्या को अपराध घोषित करने के लिए मांग कर रही है। समय समय की सरकारों के सामने तरह तरह के प्रदर्शन किए गए, मांग की गई, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। तब पूरे देश की हिंदू जनता ने यह तय किया कि हम उन पार्टियों को ही पीछे कर देंगे जो गौ माता की आवाज़ को नहीं सुन रही हैं। जनता की इस भावना को भारतीय जनता पार्टी ने पकड़ा और उन्होंने कहा कि हमें मौका दीजिए। सबको आपने परख लिया, सबको परखा बार बार, हमको परखो एक बार, हमको एक बार मौका दीजिए, हम गौ माता की रक्षा करेंगे। और भी उन्होंने दूसरे सब जवाब दिखाए और जनता ने कहा ठीक है, आपको हम परख लेते हैं, तो उनको मौका दिया। एक कार्यकाल उनका बीत गया, कुछ उन्होंने किया नहीं। लोगों ने पूछा, उन्होंने कहा कि हम अभी सेट हो रहे हैं, हमको जरा सेट हो जाने दीजिए। तो फिर सेट होने के लिए दूसरा कार्यकाल दिया गया, उसमें भी पूरा हो गया। दूसरे काल के अंत तक लोगों का धैर्य जवाब देने लगा कि भाई अब 2 कार्यकाल आपके पूरे हो गए, अब आप पीछे हटो, आप भी वैसे ही निकले जैसे बाकी लोग थे। तब उन्होंने वक्तव्य दिया कि आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दीजिए, हम गौ हत्यारों को उल्टा लटका करके सीधा कर देंगे। लोगों ने कहा भाई चलो, अब इतना साफ साफ कह रहे हैं कि उल्टा लटका के सीधा कर देंगे, तो फिर तीसरी बार भी हिचकते मन से, उतने खुले मन से नहीं जितना पिछली 2 बार दिया था, थोड़े हिचकते मन से, क्योंकि जो कटना था वो कटने लग गए थे लोग। बीच में इन्होंने कहा कि उल्टा लटका के सीधा करेंगे, तो फिर कुछ लोग आए कि भाई अब गौ माता के लिए हो सकता है, क्यों अभी। तो कुछ लोगों ने और भरोसा करने का विचार किया, तो फिर तीसरी बार भी मौका मिल गया, किसी तरह से बन गए। अब आप देखिए, निरंतर सत्ता में काबिज हैं, बाकी कोई मामला होता है तो तुरंत अनाउंसमेंट कर देते हैं, अपनी कैबिनेट में भी बात नहीं करते हैं, केवल एक व्यक्ति जानता रहता है, हो जाता है। उत्तर प्रदेश में भी यही हाल है। कानून प्रक्रिया सबको ताक पर रख करके कहीं पर भी बुलडोजर चढ़ा दिया जाता है जहां मुख्यमंत्री की इच्छा होती है। जब आपकी इच्छा बाकी चीज़ों में हो जाती है तो गौ माता की रक्षा में आपकी दृढ़ इच्छा क्यों नहीं होती है। अब कहते हैं 1955 का कानून हमारे यहाँ बना हुआ है। 1955 का कानून बना था तो फिर आपको 2020 में उसको कड़ा करने की क्यों जरूरत पड़ी थी। आपने क्यों ये कहा था कि हम गौ रक्षा करेंगे, जब यहाँ 1955 से ही गौ रक्षा हो रही थी उत्तर प्रदेश में 1955 के कानून के अनुसार। तो फिर आपने उत्तर प्रदेश की जनता को क्यों कहा कि गौ हत्या हो रही है, हम रोकेंगे, हम गौ भक्त हैं, गोरखनाथ मंदिर के हम हैं। तो आपने उस समय तो कह दिया। अब जब आप गद्दी पे आ गए तब आप कहते हैं कि खरोंच भी नहीं लग रही है। अब खरोंच भी आपको अगर नहीं, गाय को अगर आपके राज्य में नहीं लग रही है तो गाय की संख्या क्यों कम निरंतर होती चली जा रही है, क्यों यहाँ से बीफ का निर्यात बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा, आप कहते हैं कि बीफ तो है, वो तो भैंस का मांस है, गाय का मांस ही नहीं है। तो सवाल यह है कि फिर जब डाला पकड़ा जाता है और जब लेबोरेटरी में जाता है तो गाय का कैसे निकल जाता है। जब आप एफिडेविट करते हो कि ये तो भैंस का मांस है तो गाय का कैसे निकल जाता है। जहाँ जहाँ पकड़ा जाता है गाय का ही निकल जाता है, ये क्यों होता है। और दूसरी बात यह है कि आपने जब गाय का नाम गाय रखा है, भैंस का नाम भैंस रखा है, तो उसके मांस का नाम, दोनों का नाम एक ही क्यों रखा है। इसमें क्या चालाकी है आपकी। आप गाय के मांस का अलग नाम रखिए, गोमांस नाम रखिए, भैंस के मांस का भैंस मांस नाम रखिए, लेकिन आप दोनों के मांस का एक नाम रख देते हैं। इसका मतलब कि दोनों को मिला करके चलाने की आपकी नीयत है। तो ये जो बातें हैं, इस बारे में हम लोगों ने चाहा कि स्पष्टता हो। अब 11 मार्च का समय दिया गया था। बीच में ये भी बात आई थी कि जब हमने गौ माता की रक्षा की बात उठाई तो इन लोगों ने डंडे बरसाए हम सबके ऊपर, हमारे जो सनातन धर्म के प्रतीक हैं
सन्यासी ब्रह्मचारी, हमारी शिखा और छत्र, उन सबको उखाड़ करके फेंकने का प्रयास किया। तो हम लोगों ने कहा भाई ये भी बात है और ये गौ माता की भी बात है, दोनों जुड़ी हुई हैं लगभग, क्योंकि सब सनातन धर्म से संबंधित हैं। 40 दिन में आप इसको ठीक ठाक करिए, दिखाइए, और अगर 40 दिन में भी नहीं करते हैं तो फिर हमको निर्णय लेना पड़ेगा। आपको ये मानना पड़ेगा कि शायद आप हम लोगों में से नहीं है, वो जो हम लोग हैं, आप में और हम में भेद है। तो अब वो भेद निरूपण का समय आ गया। अब 36 दिन हो गए हैं, 4 दिन और बचे हैं। तो इसीलिए अब हम लखनऊ की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। गोमुख से निकलने वाली गंगा की पूजा करके गोमती का मतलब जिसके किनारे पे गायें ही गायें रहती हों, उस नदी के किनारे अब जा रहे हैं। देखें कितनी गायें वहाँ पर हैं और गायों के लिए वहाँ क्या हो रहा है। तो क्या मौनी अमावस्या पे जो कुछ हुआ वो सिर्फ इसलिए कि उस दिन जो कुछ हुआ आपको स्नान करने नहीं जाने दिया गया, उसके पीछे यही कि आप गौरक्षा की बात करते हैं? और कौन सी बात है? बाकी क्या समस्या ही है? समस्या तो यही है कि हम गौ माता की रक्षा की बात कर रहे हैं और वो सरकारें होने नहीं देना चाह रही हैं, इसीलिए तरह तरह से हमारे ऊपर प्रहार कर रही हैं। लेकिन गौ माता पे जब प्रहार हो रहा है तो अपने प्रहार की कहाँ हमको चिंता है? जब गौ माता के प्रहार पर हम चिंतित होकर के निकले हुए हैं, अब हमारे ऊपर प्रहार की हम कैसे चिंता कर सकते हैं? एक ही चिंता हो सकती है, या तो गौ माता की चिंता कर लो या खुद की कर लो। तो खुद की जो लोग कर रहे हैं वो गौ माता के लिए नहीं खड़े हो पा रहे हैं, और जो गौ माता की कर रहा है वो अपने लिए नहीं खड़ा हो पाएगा, स्वाभाविक है। इसलिए हम तो गौ माता के पक्ष में अपने आप को खड़ा किए हुए हैं और उसी में आगे बढ़ते जाना चाह रहे हैं। अब हमने चुनाव के पहले, जो आम चुनाव देश में हुआ था 1-1.5 साल हो गए, उसके पहले ही हर पार्टी, भारत की जितनी भी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, सब पार्टियों के कार्यालय के सामने जाकर के उनसे पूछ लिया था, साफ साफ बताओ आप गाय के पक्ष में हो कि विपक्ष में? तो वो लोग बोले नहीं, चुप रहे। अवधारणा तो निकल गई कि ये गाय के पक्ष में नहीं है। लेकिन अब हमने धर्मयुद्ध जो ऐलान किया है उसका उद्देश्य ही यही है कि एकदम साफ हो जाए कि कौन गाय के पक्ष में है और कौन गाय के विपक्ष में है। तो अब लाइन खींच करके ही लड़ाई होती है, बिना लाइन खींचे तो लड़ाई होती नहीं है। तो ऐसी स्थिति में अब लाइन खींच गई है, जो गाय का होगा वो हम लोगों के साथ खड़ा होगा और जो गाय का नहीं होगा वो उधर खड़ा होगा। तो अब स्पष्टता का समय है। इस धर्मयुद्ध के जरिए एक गौरक्षा की बात होगी, जनता के आह्वान है ये जो आप 11 मार्च को करेंगे, या फिर इससे एक लकीर खींच करके कि बीजेपी गौरक्षा की बात करती है लेकिन गौरक्षा नहीं करती है? बात केवल बीजेपी की नहीं है, बीजेपी तो नंबर 1 पर है क्योंकि वो ज्यादा गौ भक्त अपने आप को बन रही थी। लेकिन बात तो सब पार्टियों के सामने है। हम केवल किसी एक राजनीतिक दल के पक्ष या विपक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो गाय के पक्ष और विपक्ष की बात कर रहे हैं। इसलिए अब सबको बताना होगा देश की जनता के सामने साफ साफ कि वो गाय के पक्ष में है कि विपक्ष में है। अगर गाय के पक्ष में है तो जो सत्ता में है वो कानून बनाए गाय के पक्ष में, जो सत्ता में नहीं है वो अपने पार्टी में प्रस्ताव पारित करे गाय के पक्ष में। आपके साथ जो विवाद हुआ उसमें कांग्रेस भी आई, समाजवादी पार्टी भी आई, तो क्या लगता है कि ये लोग आपके साथ हैं इस गौरक्षा के में? ऐसा है कि जो हमारे ऊपर प्रहार किया गया, लाठी बरसाई गई पुलिस के द्वारा, उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार की पुलिस के द्वारा, योगी सरकार के द्वारा, उसमें अन्याय हुआ। उस अन्याय का प्रतिकार करने के लिए, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए कुछ पार्टियां हमारे साथ आके खड़ी दिखाई दी। उन पार्टियों के नेताओं ने हमसे टेलीफोन किया, हमारे पास आए, आकर के संवेदना दिखाई। तो वो तो एक अत्याचार, अन्याय के विरुद्ध जो हमारे सामने किया गया, जो हमारे माध्यम से सनातन धर्म के ऊपर किया गया। लेकिन गाय के बारे में अभी भी पार्टियों को बोलना बाकी है। तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा अपने को बड़ा हिंदू कहती है वो पार्टी बोले, और बाकी को भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इनको छोड़ेंगे तो हम किसको पकड़ेंगे? ये प्रश्न हमारे सामने है, हर गौ भक्त के सामने है कि अगर ये नहीं तो कौन। तो इसलिए सबसे पूछना इस समय लाजिमी है, सबसे पूछा जाएगा कि बताओ, और यही समय है हमको पता चलने का कि कौन हमारा है और कौन पराया है। एक सवाल इस बात का भी है कि 2027 के चुनाव आ रहे हैं और उसी बीच में आप ये कर रहे हैं, तो जो आरोप लग रहा है कि ये गौरक्षा से ज्यादा राजनीतिक एक तरीके से बीजेपी को डिरेल करने का ये कोशिश है। ऐसा है कि डिरेल करना और रेल पर चढ़ा देना, ये दोनों ऑप्शन इसमें संभव है। जब जो बात हम कह रहे हैं गाय के पक्ष की, अगर उस बात को कोई मान लेता है तो अपने आप वो रेल पे चढ़ जाएगा, उसकी रेल की पटरी एकदम सही हो जाएगी, पट्टा चढ़ जाएगा। और अगर कोई कहता है कि नहीं हम गाय के पक्ष में नहीं है तो वो डिरेल हो जाएगा। तो इसलिए हमने ये नहीं किया है कि हम धक्का मार रहे हैं किसी को गिराने के लिए, हम तो दोनों कर रहे हैं। जो गाय के पक्ष में खड़ा होगा उसको खींच करके ऊपर चढ़ाएंगे,
और जो नहीं कर रहा होगा उसको धक्का तो स्वाभाविक है, जनता मारेगी ही। जो हमारे मन की भावना के अनुरूप कार्य ना करे वो पार्टी हमारी कैसे हो सकती है। एक सवाल ये उठता है कि जब मौनी अमावस्या की घटना हो उस समय भी, और अब जब आप लखनऊ जा रहे हैं उस समय पर उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव मौर्य खास करके आपके साथ खड़े हो, उन्होंने कहा कि शंकराचार्य जी का स्वागत है, हर सनातन धर्मी स्वागत करेगा। तो क्या सरकार जो मुखिया है वो अलग है और डिप्टी सीएम जो सेकंड इन चीफ हैं, जो उप मुख्यमंत्री हैं, एक धड़ा आपके साथ है और एक धड़ा आपके साथ नहीं है? इसकी वजह से गोरक्षा को लेकर के स्पष्ट नहीं हो पा रही है सरकार। ऐसा है कि पार्टी एक है, विचार दो हैं। एक विचार आप देख ही रहे हैं, वो अहंकार दिखा रहा है, और दूसरा विचार है जो कि सौमनस्य दिखा रहा है। इसका मतलब है कि दो तरह की विचारधारा पार्टी में काम कर रही है। एक अहंकार से ओतप्रोत होकर के हमने मारा है और हम मारेंगे, हम सिखा देंगे, हम पढ़ा देंगे, हमको कानून पालन करना आता है, कराना आता है, ये भाषा बोल रहे हैं। और दूसरे ऐसी भाषा बोल रहे हैं जो सामान्य रूप से व्यवहार की और शिष्टाचार की भाषा है। तो पार्टी तो दो दिखाई दे ही रही है। अब वो क्यों बोल रहे हैं ये तो वही जाने, आपस में मिल करके बोल रहे हैं। कभी कभी ये भी होता है, राजनीति के तो आपस में व्यवहार समझ लेते हैं कि हम ये बोलेंगे तुम ये बोलना, हम नरम रहेंगे तुम गरम रहना। तो कहीं ये चालाकी है कि वास्तविक अंदर का भेद है, ये अभी नहीं प्रकट है। ये तब प्रकट होगा जब 11 मार्च आएगी कि कौन गाय के पक्ष में है, कौन गाय के विपक्ष में। तो क्या 11 मार्च को कोई डिप्टी सीएम आएंगे, कुछ ऐसा बातचीत? अरे भाई, हम कह रहे हैं कि गाय के लिए जिसके मन में भावना हो आइए, खड़े होइए, आना चाहिए। ये मुद्दा 2027 तक भी? 2027 में तो साफ ही हो जाएगा। जो गाय के साथ होगा वही आगे बढ़ पाएगा। हाँ देखिए, हम लोगों ने सड़क के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, इसके लिए उसके लिए, जात के लिए, बिरादरी के लिए, जाने किस किस मुद्दे के लिए वोट किया है। अब आगे का जो चुनाव आ रहा है उसमें हर सनातनी गौ माता के मुद्दे पर वोट करेगा। तो स्वाभाविक है कि जो गाय का होगा वो आगे बढ़ेगा और बाकी पीछे छूट जाएंगे। धन्यवाद। हमारे साथ है स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी, जिन्होंने कहा जो गोरक्षा की बात करेगा वही 2027 में विजयश्री प्राप्त करेगा। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार, आज तक।